हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो से एक नया चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास 1 है इसकी। अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो आपको प्री में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, वहीं मेंस में आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर्स के कंपैरिजन में इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो हम इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपसे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम करने क्या वाले हैं, पहले तो हम पूरा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद एसएससी में आए हुए जितने भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के क्वेश्चन हैं वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले बेसिक रूल है, अगर मैंने नाउन में लगाया एस या ई एस तो नाउन मेरा बन जाएगा प्लूरल। वहीं अगर मैंने वर्ब में लगाया एस या ई एस तो वर्ब हो जाएगी मेरी सिंगुलर। उल्टा होता है, नाउन में एस या ई एस वो हो गया प्लूरल, वर्ब में लगाया एस या ई एस वर्ब हो गई सिंगुलर। जैसे बॉय एक सिंगुलर नाउन है, उसमें मैं लगाया एस तो बन गया बॉयज़ प्लूरल। गर्ल एक सिंगुलर नाउन है, उसमें मैं लगाया एस हो गया गर्ल्स प्लूरल नाउन। गो एक मेरी वर्ब है सिंगुलर, उसमें मैं लगाया ई एस तो वो बन गई सिंगुलर वर्ब। कम प्लूरल वर्ब है, उसमें लगाया मैंने ई एस, सिंगुलर वर्ब हो गई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब मेरी सिंगुलर, अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब मेरी प्लूरल। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल है राम कम्स, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम्स सिंगुलर वर्ब है। बी एक प्लूरल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कम प्लूरल। अब सिर्फ इतनी सी बात पे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज़ बीन मेड। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि मैं पहले अपना सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करने होते हैं। साइंटिस्ट जो कि मुझे दिख रहा है एक नाउन है, इससे पहले ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही कोई मेन वर्ब है, ना ही कोई प्रीपोजिशन है। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो इसके पहले मेन वर्ब होनी चाहिए थी या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा नाउन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैव। साइंटिस्ट का नंबर कैसा है, सिंगुलर। वर्ब मेरी कैसी है प्लूरल। तो या तो सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा या वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। मुझे आगे दिख रहा है कि एक एंटीडोट बनाया गया है, तो कोई एक साइंटिस्ट तो नहीं बनाएगा, काफ़ी सारे साइंटिस्ट मिलकर बनाएंगे, तो ये साइंटिस्ट ही प्लूरल हो जाएगा, SCIENTISTS साइंटिस्ट। आगे और देख लेते हैं। अब आगे मुझे दिख रहा है एक डेट कंजंक्शन। कंजंक्शन की पहचान होती है कि उससे पहले एक क्लॉज चाहिए होगा, उसके बाद में एक क्लॉज चाहिए होगा। तो पहले क्लॉज में तो हमने सही कर दिया कि साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट ना होकर के साइंटिस्ट हो जाएगा। सेकंड क्लॉज में देखते हैं, अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक वाइट वेनम हैज़ बीन मेड। सेकंड जो क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट है वो एंटीडोट, जिसका नंबर कैसा है सिंगुलर, और वर्ब कैसी आई हुई है सिंगुलर, यानी यहाँ तक तो ये सही है। सेकंड वाले में देख लेते हैं, ये CGL मेंस 2019 में आया हुआ है, अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। तो द वेन्यू नाउन है, आगे आर्टिकल द लगा हुआ है। तो अब इसकी फाइनाइट हम पता करते हैं, तो हमें इसकी वर्ब पता चलेगी हैव। फॉर द बेडिंग, जो बेडिंग है वो इस फॉर का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो क्लियरली वेन्यू ही सब्जेक्ट है मेरा। और वेन्यू का नंबर कैसा है सिंगुलर, और वर्ब कैसी रखी है प्लूरल, तो हैव ना होकर के क्या हो जाएगा हैज। अब ये तो बेसिक वाले रहे, अब रूल पे देख लेते हैं हमारे रूल क्या क्या है। रूल नंबर 1, when two or more subjects are connected by not only but also neither nor either or
none, what and or. The verb is used according to the nearest subject. जब मेरे दो सब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन वट और से जब ऐड होंगे तो वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एग्जांपल है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वाज फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। तो ये जो बाज है ये किससे एग्री कर रही है यहाँ पे? गाइड से, जो कि सबसे नियरेस्ट है। गाइड का नंबर कैसा है? सिंगुलर, और वर्ब कैसी आई हुई है? सिंगुलर। सेकंड वाला है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो हैव यहाँ पे वर्ब है, ये किससे एग्री कर रही? फ्रेंड्स, ना कि राम से। फ्रेंड्स का नंबर कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब कैसी आई हुई? प्लूरल। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वन और टू बुक्स आर नीडेड। तो वन का नंबर सिंगुलर और टू बुक्स का नंबर प्लूरल, लेकिन पास में तो बुक्स ही है, तो इससे एग्री करेगी वर्ब, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सही है। इज आइदर रवि और आई रेडी टू गो। तो इज यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट में यही है। अब इस रूल पे बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये CGL मेंस 2019 में आया हुआ है। यहाँ पे हमें एरर फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। अब आई है, आई के अकॉर्डिंग आर तो नहीं आएगा, क्योंकि नाइदर नॉर में क्या होता है? पास वाले सब्जेक्ट से वर्ब एग्री करेगी, तो आई के अकॉर्डिंग आर तो नहीं आएगा। आई के अकॉर्डिंग आना चाहिए एम। तो एरर हमारे थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे हो जाएगा एम इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन वट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब नन वट भी हमारा इसी रूल में है। नन वट यानी कि जो पास में जो सबसे सब्जेक्ट उससे एग्री करेगी। लीडर्स जिसका नंबर कैसा है? प्लूरल, और वर्ब कैसी दे रखी है? सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। अब काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, इस कंट्री से इसको एग्री करा देंगे और फिर बोल देंगे कि सही है, बट ये कंट्री इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो इससे वर्ब एग्री नहीं करेगी, इस लीडर से एग्री करेगी। सेकंड रूल है, नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी यूज्ड एज प्रोनाउन और एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाई थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स। मतलब कि नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी या तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में जब यूज़ किए जाएंगे तो इनके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। जैसे पहले देख लेते हैं कि ईच और मतलब ये सारे जो वर्ड दे रखे हैं ये कब एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है। तो ईच ऑफ द बॉयज़ में ईच क्या है? प्रोनाउन। ईच बॉय, ईच गर्ल में ईच क्या है? एडजेक्टिव। आइदर नाइदर ऑफ द बॉयज़ में आइदर नाइदर क्या है? प्रोनाउन। आइदर नाइदर बॉय में क्या है? एडजेक्टिव। अब नंबर की पे बात कर लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ नंबर कैसा है? सिंगुलर। ईच बॉय एंड गर्ल नंबर कैसा है? सिंगुलर। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल नंबर कैसा है? सिंगुलर। ईच बॉय नंबर सिंगुलर, ईच एंड एवरी बॉय नंबर सिंगुलर, एवरी कैट एंड एवरी डॉग सिंगुलर। मतलब कि अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो उसका नंबर कैसा है? सिंगुलर, और वर्ब कैसे लेंगे? ये सिंगुलर। अब एक चीज़ पे और ध्यान देना हमें यहाँ, जो है ईच ऑफ द बॉयज़। तो जब ईच ऑफ द बॉयज जब ऐसा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो प्लूरल आएगा, और यहाँ पे जब जब अगर नाउन आएगा तो उसका नंबर प्लूरल, उसके पहले एक आर्टिकल द आएगा। आइदर नाइदर ऑफ द बॉयज नंबर प्लूरल और आर्टिकल द। ईच ऑफ द बॉयज नंबर नाउन का प्लूरल और आर्टिकल द। लेकिन इस केस में ईच बॉय यहाँ पे नंबर सिंगुलर, ईच एंड एवरी बॉय नंबर सिंगुलर, यहाँ पे अगर बॉयज हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। एवरी कैट एंड एवरी डॉग सिंगुलर, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल्स या बॉयज़ नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। तो जब प्रोनाउन के केस में लिखेंगे तो हम नाउन को कैसे लेके आएंगे? प्लूरल। और आप एक रूल और याद कर लें पूरे इंग्लिश के लिए, अगर ऑफ के बाद अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल नंबर में आएगा। आई रिपीट, ऑफ के बाद अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे भी ऑफ के बाद जो बॉयज़ आया है तो काउंटेबल है, तो प्लूरल नंबर में आया है। ऑफ के बाद नाउन आया है तो प्लूरल आया है। नाइदर,
नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, जब हमें दो में से कोई एक को भी नहीं लेना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, नाइदर का। इफ़ द नंबर इज़ मोर देन टू वी यूज़ नन, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नन का। ऐसी आइदर है यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू, जब हमें दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, आइदर का। इफ़ द नंबर इज़ मोर देन टू वी यूज़ एनी वन, अगर नंबर दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम किसका यूज करेंगे, आइदर का, सॉरी एनी या एनी वन। एग्जाम्पल्स हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ डन इट, तो नाइदर का नंबर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडियंट, ईच का नंबर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ईच स्टूडेंट का नंबर सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल का नंबर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आइदर ऑफ अस हैज़ डन इट, तो आइदर ऑफ का नंबर सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे ये भी ध्यान दे लो, नंबर यहाँ पे नाउन का कैसा आया है, प्लूरल, और आर्टिकल द। नंबर यहाँ पे कैसा आया है, प्लूरल से स्टूडेंट्स और आर्टिकल द। ईच स्टूडेंट में स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट ही होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स नहीं होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ही होगा। आइदर ऑफ अस, जब प्रोनाउन आएगी ऑफ के बाद तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। और इस पर क्वेश्चन जो आए हुए हैं रिसेंट एग्जाम्स में, CGL मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एवरीवन इन द फैमिली फिलिंग द ब्लैंक्स बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट, तो एवरीवन का नंबर सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, या तो है जाएगा या इज आएगा। लेकिन मुझे पता है कि इज के बाद कभी भी ये नहीं आ पाएगा, ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा इज के बाद, तो इज नहीं आएगा, हैज मेरा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में, ईच वन ऑफ देम बर वियरिंग अ मास्क फॉर प्रोटेक्शन, तो ईच वन का नंबर सिंगुलर, तो नो इम्प्रूवमेंट तो खत्म हो गया, बर बॉर्न ये भी खत्म हो गया, हैव बॉर्न ये भी खत्म हो गया, तो वॉज वियरिंग ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी CGL मेंस 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, तो ईच वन का नंबर सिंगुलर, ऑफ के बाद चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट, इनके बाद नर्सरी क्लास इसका ऑब्जेक्ट, तो मेरी वर्ब है वो है रिक्वायर। और रिक्वायर का नंबर कैसा है, प्लूरल, और सब्जेक्ट ईच वन कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर रिक्वायर ना होके रिक्वायर्स हो जाएगा। थर्ड रूल है, द एक्सप्रेशन मैनी अ या एन मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाई अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मैनी अ एन और मोर देन वन, इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब एक छोटा सा रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज्ड विदाउट आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर आर्टिकल के यूज़ नहीं किए जाते। तो तीन स्ट्रक्चर होंगे इसमें, मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है वो प्लूरल फॉर्म में आया है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, तो एक्सीडेंट्स और हैव, नंबर प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सेकंड स्ट्रक्चर है, मैनी ए या एन काउंटेबल नाउन सिंगुलर, यानी कि मैनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर आएगा तो आर्टिकल ए एन आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, मैनी ए एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट है यहाँ पे, एक्सीडेंट्स नहीं है, हैज़ रिसेंटली टेकन प्लेस। थर्ड स्ट्रक्चर है मच, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, अब मैनी का ही जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो मच, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो मच वाटर इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कुछ और एग्जांपल है, मैनी अ बॉय इज कमिंग हियर, मैनी अ बॉय सिंगुलर नंबर तो वर्ब सिंगुलर। मोर देन वन मैन वाज एबसेंट, तो मोर देन वन नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर वाज सिंगुलर। अब एक अलग से स्ट्रक्चर और है, मोर प्लूरल नाउन प्लस देन, उसके बाद 1 2 3 कुछ भी आए 4, तो उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस 1 2 3 4, इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एग्जाम्पल है, मोर मैन देन वन वर एबसेंट, तो मैन कैसा है, यहाँ प्लूरल नाउन है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो प्लूरल वर्ब है, तो नंबर वर्ब का प्लूरल। इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। CGL मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, और यहाँ पे दो एरर हैं, एक तो मैनी अ पर्सन का जो नंबर है वो सिंगुलर है,
और जो वर्ब दे रखी है मुझे वो प्लूरल है। दूसरा, अनेबल के बाद ऑफ नहीं आता। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि अनेबल के बाद ऑफ आता है, लेकिन मुझे अगर ये पता है कि मेरा सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, तो मैं इससे भी इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये तो प्लूरल है, ये नहीं आएगी, ये प्लूरल है, ये नहीं आएगी, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, आंसर बचा थर्ड। और अनेबल के बाद टू आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला केस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। मोर देन वन ये मेरा रूल है, मोर देन वन, उसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो मोर देन वन साइंटिस्ट सिंगुलर नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी दे रखी है, प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगी, हैज। थर्ड क्वेश्चन है, मोर पर्सन देन वन हैज बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। ये वाला केस है, मोर प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस 1 2 3, तो मोर पर्सन देन वन, इसका नंबर हैज ना होकर के क्या हो जाएगा, हैव। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रूल है, इफ अ सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और सेम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस डेजिग्नेशन एंड आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस डेजिग्नेशन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, द टीचर एंड द मैनेजर आर प्रेजेंट टुडे। तो एंड से जुड़े हुए दो नाउन है मेरे पास, टीचर और मैनेजर, दोनों के लिए अलग से आर्टिकल यूज किया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। फादर और टीचर दो अलग अलग नाउन है, दोनों के लिए अलग से पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसका एक और सब्स्टिट्यूट रूल है, वो है आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं, द टीचर एंड द मैनेजर इज सॉरी वेरी नहीं आएगा यहाँ पे, इज प्रेजेंट टुडे। तो द टीचर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल है, और मैनेजर के लिए कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सेकंड एग्जांपल में, माय फादर एंड टीचर इज वेरी काइंड, तो सिर्फ फादर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, टीचर के लिए नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये एक ही पर्सन है। ऊपर वाले में क्या था, द टीचर एंड द मैनेजर, ये दो अलग अलग पर्सन थे, तो अगर दो पर्सन है तो उनके लिए तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। नीचे वाले में क्या है, माय फादर एंड टीचर, यानी वही तो उसके फादर हैं, वही उसके टीचर हैं, तो अगर एक ही पर्सन दो अलग अलग पोस्ट पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसके लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और ऊपर वाले में क्या था, दो अलग अलग पर्सन थे, टीचर भी अलग है, मैनेजर भी अलग है, फादर भी अलग है और टीचर भी अलग है, तो दो पर्सन है, उनके लिए वर्ब प्लूरल और इनके लिए वर्ब सिंगुलर। इससे आगे के रूल हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे। चलिए, सेशन डिसमिस।